आपका अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन न्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। अगले 45 मिनट में हम आपको देश और दुनिया की वो सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। एक तरफ जो ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे थे, आज उनको भारत की याद आ गई है। कैसे ये भी बताएंगे। ट्रंप को शायद एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या गलती की है। दूसरी तरफ पीएम मोदी के साथ यूरोपियन यूनियन के लीडर से कैसे कौन से मुद्दे पर बात हुई है जो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। वहीं इस बार बिहार के चुनावी मैदान में यूपी की कौन सी पार्टी उतरने के लिए बेताब है, न्यूज 360 में इस पर भी खास रिपोर्ट है। लेकिन बिहार की सियासत बीड़ी को लेकर क्यों सुलग रही है, ये भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे उस खबर से जो अमेरिका की धड़कनें बढ़ाने वाली है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें कभी कभी शब्दों से ज्यादा बोलती हैं और शब्दों से ज्यादा ताकतवर भी होती हैं, और यही ताकत झलक रही है पीएम मोदी और यूरोपियन यूनियन के नेताओं की बातचीत से सामने आई इन तस्वीरों में। दरअसल गुरुवार को ईयू के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने पीएम मोदी से फोन पर लंबी बात की। पीएम मोदी की यूरोपियन यूनियन नेताओं के साथ की बातचीत की तस्वीरें पूरी दुनिया को नया संदेश दे रही हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि भारत अब केवल श्रोता नहीं है बल्कि वैश्विक संवाद का नेतृत्व करता भी है। पीएम मोदी ने यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट से फोन पर बात की। इस दौरान व्यापार, निवेश और रक्षा समेत कई मुद्दों पर बात हुई। तीनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश, नवाचार, स्थिरता, रक्षा, सुरक्षा पर बात की। साथ ही भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौतों को शीघ्र संपन्न करने पर भी बात हुई। यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। साथ ही पीएम मोदी ने दोनों नेताओं को अगले भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए भारत में आमंत्रित किया। यूरोप जैसे ताकतवर आर्थिक समूह का शीर्ष नेतृत्व जब भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करता है तो ये भारत की बढ़ती पैठ और कूटनीतिक ताकत का जीता जागता प्रमाण है। गुरुवार को आई इन तस्वीरों में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन तस्वीरों की सबसे बड़ी गूंज अमेरिका तक पहुंच रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी आक्रामक टैरिफ पॉलिसी से दुनिया को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये तस्वीरें करारा जवाब मानी जा रही हैं। ये फ्रेम कह रहा है कि वैश्विक व्यापार अब ट्रंप की धमकियों पर नहीं बल्कि साझेदारी और भरोसे पर खड़ा होने वाला है। यानी पीएम मोदी और यूरोपियन नेताओं की फोन कॉल की ये तस्वीरें केवल एक बैठक का दृश्य नहीं है बल्कि बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों की जीती जागती झलक है। शुक्रवार को हुई इस बातचीत में यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने पीएम मोदी से लंबी बातचीत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर जोर दिया। भारत के साथ व्यापार के कई और मुद्दों पर भी बातचीत हुई, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है ये समझिए। FTA का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता होता है जो दो देश आपस में आसानी से बिजनेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्यापार को आसान बनाने के लिए टैरिफ, कोटा, सब्सिडी जैसी रुकावटें खत्म करते हैं। दोनों देश एक दूसरे पर जीरो टैक्स या बहुत कम टैक्स लगाते हैं। जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी आक्रामक टैरिफ नीति और व्यापारिक रणनीतियों के जरिए पूरी दुनिया में दबाव की राजनीति का खेल खेल रहे हैं, और ठीक उसी वक्त जिस समय अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी आक्रामक टैरिफ नीति और व्यापारिक रणनीतियों के जरिए पूरी दुनिया में दबाव की राजनीति का खेल खेल रहे हैं, ठीक उसी वक्त भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच रिश्तों की डोर और मजबूत होती दिखाई दे रही है। भारत के लिए ये समझौता इसलिए भी अहम है क्योंकि यूरोपियन यूनियन उसका तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। FTA से यूरोपीय निवेश और तकनीकी सहयोग में वृद्धि होगी, जिससे घरेलू उपकरण, ग्रीन टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर को फायदा मिलेगा। यदि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होता है तो ये द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अधिक व्यापार, निवेश का प्रवाह, तकनीकी सहयोग और वैश्विक मंच पर भारत की पहचान और बढ़ सकती है। 2023-24 में वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 11 लाख करोड़ का रहा है। भारत से EU को निर्यात करीब 6,50,000 करोड़ का होता है। EU से भारत को आयात करीब 4,80,000 करोड़ का होता है। यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वहीं भारत यूरोपीय संघ का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत से यूरोपीय संघ के आयात में मुख्यतः मशीनरी और उपकरण, रसायन, आधार वस्तुएं, खनिज उत्पाद और वस्त्र शामिल हैं। यूरोपीय संघ को भारत का मुख्य निर्यात मशीनरी और उपकरण, परिवहन उपकरण और रसायन है।
एफटीए का सबसे बड़ा प्रभाव भारतीय कारीगरों और छोटे और मध्यम उद्योगों पर पड़ेगा। जो कारीगर अपने घर से छोटे कारखानों में हाथों से उत्पाद तैयार करते हैं, उनके लिए ये एक वैश्विक मंच हो सकता है। छोटे व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपना व्यापार बढ़ा सकेंगे। उनके उत्पाद यूरोप के रिटेल शॉप्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई दे सकते हैं। ये समझौता न सिर्फ व्यापारिक दृष्टि से अहम हो सकता है, बल्कि छोटे कारीगरों के लिए यह एक बड़ा अवसर है, जो वैश्विक बाजार में अपने हुनर का लोहा मनवाएंगे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से मजबूत हैं। यूरोपीय यूनियन भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2022-23 में भारत ईयू का कुल व्यापार लगभग 135 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। भारत को सबसे ज्यादा निर्यात यूरोप के देशों में होता है, जिसमें टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स, ज्वेलरी और आईटी सेवाएं अहम हैं। अगर एफटीए पर बात बनती है तो भारत को यूरोपीय बाजार में कम टैरिफ और आसान एक्सेस मिलेगा। भारतीय उद्योगों के लिए नए निवेश और रोजगार के अवसर खुलेंगे। यूरोप को भारत से आईटी सेवाएं, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा फायदा होगा। दरअसल जिस समय ट्रंप दीवारें खड़ी करने वाली नीति पर चल रहे हैं, उसी समय भारत और यूरोप पुल बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। यही फर्क है कि एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता और एक संकीर्ण सोच वाले नेता में। भारत और यूरोप का ये कदम बताता है कि दुनिया अब अमेरिकी दबाव की राजनीति को बंधन मानने को तैयार नहीं है। ये बातचीत ट्रंप को स्पष्ट संदेश है कि वैश्विक व्यवस्था उनकी जिद और अहंकार से नहीं, बल्कि बहुपक्षीय सहयोग और सम्मान से संचालित होगी। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की अगर एफटीए पर बात बनती है तो डिजिटल और आईटी के अलावा देश के किस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा हो सकता है, वो भी समझ लेते हैं। यूपी के कानपुर और आगरा का चमड़े से बने सामान को वैश्विक बाजार मिलेगा। यूपी के मेरठ में बने खेल से संबंधित सभी चीजों को वैश्विक बाजार मिलेगा। यूपी के चावल को वैश्विक बाजार मिलेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। बिहार के भागलपुर से सिल्क बनाने वाले कारोबारी को प्रोत्साहन मिलेगा। पश्चिम बंगाल के बलूचारी साड़ी को ग्लोबल बाजार मिलेगा। बिहार के मखाना और लीची को एक वैश्विक बाजार मिलेगा। राजस्थान के रत्न और आभूषण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इस एफटीए से इन उद्योगों को टैक्स में छूट मिलेगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एफटीए के जरिए भारत सिर्फ ब्रिटेन के साथ साथ पूरे यूरोपीय बाजार के दरवाजे भी खोल चुका है। मेक इन इंडिया का सपना अब शाइन इन यूरोप भी बन चुका है। अगर यूरोप के साथ ये समझौता होता है तो एक नया अध्याय माना जाएगा, एक ऐसा अध्याय जो भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक ताकत बनाएगा।